हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड्स, मेरी पिछली जो भी वीडियोस आई हैं उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये मेरी वीडियो खासकर महिलाओं के लिए है, और वो महिलाएं जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है और उनको सेक्स की डिजायरनेस जो है वो कम हो गई है, यानी उनको सेक्स करने की इच्छा नहीं होती, या उनको लो लिबिडो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसकी प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसे में महिलाएं खुद भी जो है बहुत परेशान रहती हैं, और ये चीज़ें वो किसी से कंसल्ट नहीं कर पाती, और साथ में ही उनके जो पार्टनर होते हैं वो भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। और केवल इस समस्या की वजह से जो भी हस्बैंड वाइफ हैं या जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। अगर पुरुषों में सेक्स को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मार्केट में हजारों दवाइयाँ अवेलेबल है। बहुत सारी आपको अंग्रेजी दवाइयाँ मिल जाएंगी, बहुत सारी आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिल जाएंगी। लेकिन महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में अगर आप एलोपैथ की तरफ जाएंगे यानी अंग्रेजी दवाओं की तरफ जाएंगे तो उसमें बहुत ही कम आपको अंग्रेजी दवाएं मिलेंगी, जो कि महिला में अगर सेक्स की डिजायरनेस कम हो गई है या उनको सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है उसके लिए बनाई गई है। और दूसरी बात ये भी है कि जो भी एलोपैथिक मेडिसिन महिलाओं में काम की इच्छा यानी कि सेक्स डिजायरनेस को बढ़ाने के लिए बनाई गई है, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आपको ऐसी ही एक वीडियो जो कि एलोपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड हो, जो कि महिलाओं में सेक्स की इच्छा को बढ़ाती हो, उसको देखनी हो तो फीमेल वियाग्रा नाम से मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी थी मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल जो कि नॉलेज एन के नाम से है। उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मैंने उसमें फीमेल वियाग्रा का पूरा डिटेल बताया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं एलोपैथिक मेडिसिन की बात नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। यहाँ पर एक मैं आयुर्वेदिक कैप्सूल की बात करूंगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि साइड इफेक्ट जो है वो बहुत ही बड़ा कंसर्न होता है, बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है महिलाओं के लिए। तो इस कैप्सूल की आगे मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जिससे आपको इसकी पूरी जानकारी मिले। अब ये जो आयुर्वेदिक कैप्सूल की बात मैं करने जा रहा हूँ उसकी डिटेल जानने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि महिलाओं में लो लिबिडो यानी उनको लो सेक्स डिजायरनेस की प्रॉब्लम होती क्यों है। महिलाओं में सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, पर मैं यहाँ पर कुछ मुख्य कारण बताने जा रहा हूँ और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर महिला को ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला और मुख्य कारण है वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। यानी कि महिला को अगर किसी बात को लेकर तनाव बना रहता है या उसको किसी बात की हमेशा चिंता लगी रहती है, तो ऐसे में जो उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर है यानी उनका सेक्सुअल डिजायरनेस जो है वो कम होने लगती है और उनको सेक्स करने की इच्छा नहीं होती। अब जो दूसरा बड़ा कारण होता है महिलाओं में लो लिबिडो की प्रॉब्लम के लिए वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत सारे कारण होते हैं महिलाओं में। अगर पुरुषों में देखा जाए तो पुरुषों में तो केवल एक जो है मेन हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, लेकिन महिलाओं में देखा जाए तो 4 मेन हार्मोन होते हैं जो कि महिलाओं की एक्टिविटी को गवर्न करते हैं। इसमें जो पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन, फिर होता है प्रोजेस्टेरॉन, उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये चारों हार्मोन में कभी कोई हार्मोन का लेवल अप हो जाता है, कभी किसी हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ें हमेशा बनी रहती है, यानी कि हार्मोन्स जो होते हैं वो बैलेंस नहीं होते, और जब हार्मोन बैलेंस नहीं होते तो उस कारण से महिलाओं में सेक्स की डिजायरनेस कम हो जाती है। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। महिलाओं को हर महीने जैसे पीरियड्स आते हैं उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं, या महिला जब मीनोपॉज की स्टेज में पहुंचती है तो भी हार्मोनल्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन उनके बैलेंस नहीं होते। कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारे मेडिकेशन चलते रहते हैं, दवाइयाँ चलती हैं जिसके कारण हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है।
बहुत सारी महिलाओं को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो उन महिलाओं में भी हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस नहीं होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण महिला के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए। महिला को सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है, उसका सेक्सुअल डिजायरनेस जो है वो कम हो गया है। उसका अगला बड़ा जो कारण है वो ये हो सकता हो कि महिलाओं के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो गई हो, महिलाओं के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई हो। और आप भी सोच सकते हैं कि अगर किसी पुरुष या महिला में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो उसकी बॉडी में ना तो स्टेमिना रहेगी, ना तो एनर्जी रहेगी, उसको हमेशा कमजोरी सी लगी रहेगी। तो आप भी सोच सकते हैं कि फिर ऐसे में महिला को क्यों मन होगा कि वो सेक्स करे। अब ये जो भी समस्याएं हैं जिसके कारण से महिला में लो लिबिडो यानी सेक्स डिजायरनेस कम हो गई हो, उसको दूर करने के लिए लिफोर्ड नाम की एक कंपनी है जिसने एक कैप्सूल बनाई जिसको फन टाइम फेम का नाम दिया उसने। और जब भी आप नेट पर आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्च करेंगी सेक्स की इच्छा को बढ़ाने के लिए महिलाओं में, तो आपको ये फ्रंट पेज पर ही मिल जाएगा फन टाइम फेम। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। अब ये इतना फेमस क्यों है और इतना ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है, इसको आगे मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि इसमें जो है 4 मुख्य चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें जो पहला मेन इंग्रेडिएंट यानी मुख्य चीज़ है वो है अश्वगंधा। अब अश्वगंधा का क्या रोल होता है महिलाओं के लिए उसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। दूसरा जिसमें मेन इंग्रेडिएंट है यानी मुख्य चीज़ है वो गोखरू है। उसके अलावा इसमें शुंठी पाया जाता है और शतावरी पाया जाता है। यही 4 मेन इंग्रेडिएंट हैं इस कैप्सूल में, और यही इंग्रेडिएंट महिलाओं में सेक्स की जो इच्छा उनके अंदर कमी आ गई है उसको सही कर देते हैं। और ये जो फन टाइम फेम नाम का कैप्सूल है इसको बनाने में जो रेफरेंस लिया गया है वो भाव प्रकाश नाम की जो एक बुक है जो कि डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा ने लिखी है, उससे ली गई है। अश्वगंधा जो होता है ये महिलाओं में स्ट्रेस और एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। अश्वगंधा केवल महिलाओं में ही स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर नहीं करता बल्कि अगर पुरुषों में भी ऐसी समस्या है, उसको भी हमेशा स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है और पुरुष अश्वगंधा लेता है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो अगर मैं फन टाइम फेम कैप्सूल की बात करूं तो इसमें अश्वगंधा पाया जाता है और अश्वगंधा महिलाओं के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसके अलावा महिलाओं में ये जो स्लीप साइकिल होती है यानी कि ये महिलाओं में जो नींद नहीं आती उनको, उसको भी ये ठीक करता है जिससे महिलाओं को प्रॉपर नींद आती है। इसके अलावा महिलाओं में अश्वगंधा जो है उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अश्वगंधा जो है ये महिलाओं में मसल और बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। और एक जो मेन रीजन होता है बहुत सारी महिलाओं में लो लिबिडो का, वो होता है कि उनका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो हमेशा बढ़ा हुआ होता है। तो ये जो अश्वगंधा होता है ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। तो इस तरह से फन टाइम फेम जो कैप्सूल है उसमें अश्वगंधा पाया जाता है और अश्वगंधा के ये बहुत सारे उपयोग होते हैं। अब इसमें जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो गोखरू। तो गोखरू का क्या उपयोग होता है महिलाओं में उसको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। गोखरू भी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। गोखरू जो होता है ये डायूरेटिक की तरह काम करता है। तो जनरली जब महिलाओं के अंदर अगर कोई सिस्ट बन रहा होता है तो सिस्ट के अंदर का पानी को ये निकाल देता है, जिससे सिस्ट का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो वो नहीं हो पाता, यानी कि महिलाओं में गांठ अगर बन रही हो तो गांठ नहीं बनने पाती। इसके अलावा महिलाओं में जो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं उसको भी ये ठीक करता है। गोखरू जो महिलाओं का प्राइवेट पार्ट होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और उसकी जो हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करके रखता है। इस तरह से महिलाओं में अगर जो सेक्स को लेके डिजायरनेस कम हो गई हो तो वो इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा महिलाओं में जो प्री मीनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं यानी जब उनका पीरियड बंद होने वाला होता है 42 से लेके 45-47 की एज होती है तो उसमें उनको बहुत सारी सिम्टम्स आते हैं। जैसे उनको जो है हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम होती है, यानी उनके फेस के आसपास और शरीर के ऊपरी हिस्से में हमेशा जो है गरम गरम सा रहता है, या उनको रात में पसीने आते हैं, सही से नींद नहीं आती, हमेशा चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसके साथ ही साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है वजाइनल ड्राइनेस की, यानी कि जो महिलाओं का प्राइवेट पार्ट होता है उसमें जो है ड्राइनेस आने लगती है जिसके कारण उनको
प्राइवेट पार्ट में खुजली होती है, इरिटेशन होती है और उनका मूड हमेशा ऑफ रहता है। तो ये जो गोखरू होता है ये जो भी सिम्टम्स पेरीमेनोपॉजल आते हैं उसको कम कर देता है। तो इस तरह से जो फन टाइम फेम कैप्सूल है उसमें गोखरू भी पाया जाता है और गोखरू के ये सारे उपयोग होते हैं महिलाओं में। अब जो अगला मेन इंग्रेडिएंट पाया जाता है फन टाइम फेम कैप्सूल में वो है शतावरी। अब शतावरी क्या करता है महिलाओं में उसकी बात कर लेते हैं। शतावरी का जो सबसे बड़ा काम ये होता है कि ये महिलाओं में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उसको ये ठीक करता है। और महिलाओं में अगर हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो जाएं तो महिलाओं को अपने आप जो है सेक्स की डिजायरनेस बढ़ जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा रोल होता है शतावरी का महिलाओं में। इसके अलावा महिलाओं की जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करता है। महिलाओं का जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है उसमें भी शतावरी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ये दूर करता है। अगर महिला में मिल्क का प्रोडक्शन कम हो रहा है और ऐसे में अगर महिला को शतावरी मिल जाए तो फिर महिलाओं में मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारे उपयोग होते हैं शतावरी के महिलाओं में। और फन टाइम फेम कैप्सूल का जो एक मेन इंग्रेडिएंट है वो शतावरी भी है। अब जो अगला मेन इंग्रेडिएंट है वो होता है शुंठी। तो शुंठी के भी बहुत सारे उपयोग होते हैं महिलाओं में, उसकी बात कर लेते हैं। शुंठी जो है ये एक नेचुरल पेन किलर बोला जाता है। तो महिलाओं के अंदर किसी भी तरह का अगर पेन है, अगर उनके अंदर किसी भी तरह का जॉइंट पेन है, एब्डोमिनल पेन है, हेडेक की प्रॉब्लम है या मेंस्ट्रुअल पेन है, तो इन सभी चीज़ों से छुटकारा दिलवाता है शुंठी। इसलिए इसको जो है बहुत अच्छा माना गया है महिलाओं के लिए। शुंठी महिलाओं का जो डाइजेस्टिव का अगर प्रॉब्लम होता है यानी कि पाचन तंत्र में अगर उनको दिक्कत होती है तो ये उसको भी ठीक कर देता है, जिससे महिलाओं को भूख लगने लगती है और वो कई चीज़ें खाना शुरू कर देती हैं, जिससे फिर उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है और महिलाओं को इससे पावर आ जाता है, उसके अंदर स्टेमिना आ जाता है, स्ट्रेंथ आ जाता है, महिलाओं को अंदर से ताकत महसूस होती है। और जब ये सारी चीज़ें महिलाओं के अंदर होने लगती है तो फिर महिलाओं में जो सेक्स की डिजायरनेस है वो अपने आप धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। अब आप एक बार फिर से गौर करिए कि मैंने क्या कारण बताए थे। अगर महिलाओं को सेक्स डिजायरनेस की प्रॉब्लम है उसमें जो पहला बड़ा कारण था वो था स्ट्रेस और एंजाइटी, दूसरा बड़ा कारण था हार्मोनल इम्बैलेंस और तीसरा बड़ा कारण था मल न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों की कमी। अब ये चारों इंग्रेडिएंट है अश्वगंधा, शतावरी, शुंठी, गोखरू, ये चारों चीज़ों से सब कुछ मिल गया उस महिला को जिसकी उसके अंदर कमी थी। अब जब सब कुछ महिला को मिल गया इस कैप्सूल से, फन टाइम फेम कैप्सूल से, तो महिला को धीरे धीरे करके उसके अंदर जो सेक्स की डिजायरनेस कम हो गई थी, सेक्स की इच्छा उसको कम होने लगी थी, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगेगी और महिला को सेक्स करने की इच्छा अपने आप होना शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसको लेना कैसे है। तो इसको जो है दिन में आप 1 या सुबह शाम 2 कैप्सूल इसको ले सकते हैं। आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं या फिर आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। बच्चों के लिए ये कैप्सूल नहीं बनाई गई है। और अगर आप इस कैप्सूल को लेते हैं और आप इसके पैकेट को देखेंगे तो इसमें इंडिकेशन में 3 इंडिकेशन दिए हुए हैं। वृश्य बाल्य रसायना। वृश्य का मतलब ये होता है कि महिलाओं के अंदर सेक्सुअल डिजायरनेस कम हो गई है, सेक्सुअल पावर कम हो गई है, तो वहाँ पर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रसायना का मतलब भी यही होता है कि अगर महिला के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, तो जो अगर पोषक तत्वों की कमी हो गई हो तो वहाँ पर भी इस कैप्सूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाल्य का ये मतलब होता है कि अगर महिला के अंदर इम्यूनिटी की दिक्कत हो गई हो, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई हो, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई हो, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, उसको पेन रहता है, शरीर में किसी भी तरह का पेन हो सकता है, तो इन सारी चीज़ों की अगर समस्या है महिला के अंदर तो भी वो इस फन टाइम फेम कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकती है। तो यही 3 इंडिकेशन है जो संस्कृत में लिखे गए हैं यहाँ पर, उसका यही मतलब होता है। एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है कि केवल एक कैप्सूल खाने से ही काम नहीं चलेगा। इस कैप्सूल का उपयोग रोज करना है और आपको लगभग 3 महीने इस कैप्सूल का जब इस्तेमाल करेंगे
तो फिर आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।